कारगिल श्रद्धांजलि पर जैसलमेर में बवाल। एबीवीपी का पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कोतवाल और हेड कांस्टेबल के निलंबन की बात। थाने में बैठाकर धमकाने का एबीवीपी ने लगाया आरोप। क्या शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अब अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति मांगी जाए तो क्या छात्रों को थाने में बैठाकर धमकाया जाएगा? जैसलमेर से सामने आई ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि अब एबीवीपी कार्यकर्ता सड़क पर हैं, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और शहर कोतवाल समेत हेड कांस्टेबल के निलंबन की मांग कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिल भारतीय परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम करना चाहते थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो प्रशासनिक अनुमति लेने शहर कोतवाली पहुंचे थे, लेकिन यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। एबीवीपी का आरोप है कि कोतवाली थानाधिकारी सूरजाराम ने कार्यक्रम की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को करीब 1 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई। घटना के बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जैसलमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शहर कोतवाल सूरजाराम और हेड कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह को निलंबित करने की मांग की। लेकिन जब पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं मिले तो कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां भी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता शहर कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसा कि आप सभी के ध्यान में है कि कल कारगिल विजय दिवस था, पूरे देश भर में मनाया गया। वैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में इस कार्यक्रम, इस विशेष अवसर के निमित्त तिरंगा रैली और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। उसी तरह जोधपुर प्रांत के सभी जिला केंद्रों पर ये कार्यक्रम हुआ और वहीं जैसलमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। उसी की सूचना देने के लिए जब वो कोतवाली थाना पहुंचते हैं तो वहाँ पे थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल दीपेंद्र जी, थानाधिकारी सूरजाराम जी द्वारा उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है, शहीदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है, उनको गाली गलौज किया जाता है, विद्यार्थियों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, थाने में बंद किया जाता है। तो इस प्रकार से उनके इस व्यवहार के खिलाफ हम सभी आज यहाँ कोतवाली थाने के आगे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल के ऊपर कार्रवाई करके उन दोनों को निलंबित किया जाए। एबीवीपी का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। उनका आरोप है कि पुलिस ने न सिर्फ कार्यक्रम रोक दिया बल्कि छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने निकले छात्रों का दावा है कि उन्हें थाने में बिठाया गया, धमकाया गया और कार्यक्रम की अनुमति तक नहीं दी गई। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि पुलिस के रवैये का है। आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किस आधार पर अनुमति रोकी गई और जिन अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? अब इन सवालों का जवाब जैसलमेर पुलिस और प्रशासन को देना ही होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एबीवीपी का नहीं बल्कि व्यवस्था पर लोगों के भरोसे का भी है। फिलहाल सभी आरोपों पर जैसलमेर पुलिस का पक्ष और प्रशासन कार्रवाई दोनों का इंतजार है, क्योंकि मामला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं बल्कि पुलिस के रवैये पर उठ रहे गंभीर सवालों का भी है। ताकि हम एक पश्चिमी राजस्थान के उस छोर से आते हैं, जैसलमेर जिले से, जहां से पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है और वहां पे रहते हुए हम लोगों के मन मस्तिष्क में जो सेना के प्रति जो मान सम्मान है, जो हम लोग उनको शौर्य सम्मान देते हैं, हमारे लिए वो आदर्श है। उस सेना में जो काम करने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनके खिलाफ ऐसे बात करना, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना विद्यार्थियों के लिए कतई ये सहनीय नहीं होगा। हमारे देश की वो लोग रक्षा करते हैं, उन्होंने समर्पण भाव के साथ काम किया, शहीद हुए। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भी पहुंची, क्या हुआ, क्या कहा गया? हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे ये कहा गया हमें कि एसपी साहब यहाँ उपस्थित नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कलेक्टर मैडम के पास भी उनको ज्ञापन देने के लिए गए, लेकिन उनको भी उनके द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि वो वहाँ उपस्थित नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। हमारी यही मांग है कि हमारी बात को सुनी जाए और हमारी यही मांग है कि जो हेड कांस्टेबल और जो थानाधिकारी है सूरजाराम जी, दोनों को निलंबित किया जाए। अगर मांग नहीं मानी जाती, अगला पड़ाव देखिए, मांग नहीं मानी जाती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रांत भर में
प्रदर्शन, उग्र आंदोलन किए जाएंगे और जैसलमेर में हम सभी यहाँ पे धरने पर उपस्थित रहेंगे जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि ये हमारे देश के शहीदों की बात है, ये देश की सेना की बात है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, ये उन लोगों की बात है। क्या मानते हो देश के प्रति अब ये रैली निकाल रहे थे और ऐसे अधिकारी द्वारा जी बिल्कुल, हम लोगों ने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं रखी थी कि देश में पुलिस की वर्दी पहने हुए जो लोग हमारी रक्षा करते हैं वो ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल भी उनके ऊपर शोभनीय नहीं है, ये अस्वीकार्य है, असहनीय है। हम विद्यार्थियों ने हमेशा उन लोगों को आदर्श माना है, लेकिन जब पुलिस की वर्दी में आप ऐसी सोच रखते हो, देश में रहते हुए देश के लिए जिन्होंने समर्पण भाव के साथ काम किया, देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उन सैनिकों के विरोध में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। दो छात्रों को कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट करते समय पीटा भी गया। जी बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्वक गेट के अंदर जा रहे थे कलेक्टर मैडम से मिलने, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको रोका गया। हमारे साथ जो मारपीट हुई है तो वो बिल्कुल भी ठीक प्रकार नहीं है, क्योंकि हमने उग्र आंदोलन नहीं किया अभी तक। हम शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए थे, लेकिन उन लोगों ने हमें अंदर जाने नहीं दिया, तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा।